हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ दर्पण क्या है, दर्पण के प्रकार तथा समतल दर्पण किसे कहते हैं, समतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, समतल दर्पण का गुण कौन कौन से हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर लास्ट तक देखें तो दर्पण तथा समतल दर्पण से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारा आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आप इसमें आपको लिखने की शैली भी बताया, जैसे कि हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि कैसे आप बिहार बोर्ड में लिखेंगे जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आएगा। चलिए मैं बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे दर्पण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मिरर। क्या बोलते हैं? मिरर बोलते हैं। ठीक है। समतल दर्पण जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। दर्पण जो होता है दो प्रकार का होता है, एक समतल दर्पण, एक गोलीय दर्पण। ठीक है। और गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। सबको कंफ्यूजन यहाँ पे यही होता है कि दर्पण तीन तरह का बोल देते हैं, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। जो कि आप सबको कंफ्यूजन के यहीं पे दूर करना है। दर्पण दो तरह का होता है, एक समतल दर्पण, एक गोलीय दर्पण। ठीक है। गोलीय दर्पण का प्रकार होता है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। यहाँ पे कंफ्यूजन दूर कर लीजिए कि दर्पण दो ही तरह का होता है। ठीक है। अब चलिए दर्पण देखते हैं कि दर्पण किसे कहते हैं। तो पहला है दर्पण, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मिरर। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे आपको लिखना है, उसके बाद समझेंगे कि दर्पण क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए, दर्पण वैसी परावर्तक सतह होती है जिसमें परावर्तन के बाद किसी वस्तु को स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है और इसका एक सतह कलई किया हुआ रहता है। इस तरह से आपको लिखना है। इस तरह से लिखेंगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। आप समझिए दर्पण है क्या। तो दर्पण वैसी परावर्तक सतह है। परावर्तक सतह मतलब क्या होता है? तो मैंने पिछले वीडियो में प्रकाश के परावर्तन में बता रखा है। परावर्तक सतह होता है जिससे प्रकाश टकराएगी, टकरा कर वापस अपनी दिशा में लौट जाती है, तो उस सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। जिससे भी अगर प्रकाश टकराएगी और टकराने के बाद वापस लौटेगी तो उस सतह को, जिस सतह से प्रकाश टकरा रही है उस सतह को हम क्या कहते हैं? परावर्तक सतह कहते हैं। ठीक है। तो दर्पण में भी लाइट जो है, प्रकाश जो है दर्पण से टकराती है। जैसे आप दर्पण का मतलब समझिए आईना, जिसमें हम डेली चेहरा देखते हैं, डेली उपयोग करते हैं। क्या चाहिए? एक तरह से दर्पण है, एक क्या है, एक तरह से दर्पण है। जब हम आईना के सामने खड़ा होते हैं, ठीक है, और जब अपना प्रतिबिंब देखने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है कि जैसे यहाँ से देखना है तो यह दर्पण पर टकराता है। दर्पण से टकराने के बाद यही चीज़ का हमारे आँख पर आते हैं प्रकाश, ये क्रिया होता है, तब हम जाकर उसको रेटिना पर देख पाते हैं। ठीक है। यानी कि इसमें भी परावर्तन होता है। तो यह क्या है? परावर्तक सतह है, जिससे क्या होता है? प्रकाश परावर्तित होता है। उसके बाद हम किसी चीज़ को स्पष्ट प्रतिबिंब देखते हैं, जैसे हमारा आँख, नाक, कान जो भी देखते हैं एकदम क्लियर दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है। ठीक है। तो वही बोल रहा है, एक तो परावर्तक सतह है कि प्रकाश आता है, दूसरी बात स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है, यानी कि जो भी दिखाता है वो क्लियर दिखाई देता है और उसका एक भाग कलाई किया होता है। देखिए जो डिनोट कर रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे एक कलाई किया हुआ है, मतलब ये रंगा हुआ है। जैसे आपके घर में अगर खराब आईना पड़ा होगा तो उसको तोड़ कर देखेंगे तो पीछे से रंगा हुआ रहता है, और उसके पहले जो रंगा हुआ रहता है उसको छोड़ाएंगे तो उसके पहले एक चांदी का लेप लगाया हुआ रहता है। ठीक है। ताकि आपका इमेज क्लियर हो। ठीक है। तो आप यहाँ से समझ गए हो कि दर्पण क्या है। कैसे याद रखना है? तो दर्पण एक परावर्तक सतह है। दर्पण क्या है? परावर्तक सतह। परावर्तक सतह मतलब जैसे प्रकाश टकराएगा वापस लौट जाएगा, और हमें जो वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करता है उसे हम दर्पण कहते हैं। ये हो गया समतल दर्पण, इस तरह का होता है। अब आएंगे दर्पण के प्रकार, टाइप्स ऑफ मिरर। दर्पण के मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। दर्पण मुख्यतः दो प्रकार का होता है। जैसा लिखा गया वैसे ही लिखेंगे। अब जैसा लिखा गया वैसे ही अगर वीडियो को पॉज करके क्लास नोट्स बनाकर और वैसे ही लिखेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आने की संभावना बढ़ जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियो में रेगुलर लाता रहता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। ठीक है। अब समतल दर्पण किसे कहते हैं? तो ईजी हो गया। दर्पण तो भी है लेकिन समतल दर्पण है। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होती है उसे समतल दर्पण कहेंगे। ईजी है। परावर्तक सतह जिसे प्रकाश जाएगी, टकराएगा और वापस लौट जाएगी, उस सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। और वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो जाए, समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अब देखिए, समतल दर्पण में वस्तु को प्रतिबिंब हमेशा सीधा या काल्पनिक बनता है। जैसे आप आईना में देखते हैं अपना चेहरा तो सीधा दिखाई देता है, आपका आँख, नाक, कान जो भी हो सीधा दिखाई देता है, उल्टा नहीं दिखाई देता है। तो यही बोल रहा है कि इसमें प्रतिबिंब हमेशा सीधा और काल्पनिक बनता है। अब समतल दर्पण का उपयोग हम कहाँ करते हैं? तो सबसे पहले हम साधारण आईना में चेहरा देखने में प्रतिदिन यूज करते हैं, अपना चेहरा देखने में। ठीक है। सैलूनों में जाएंगे तो जो बैठते हैं उसको आगे जो होता है अवतल दर्पण लगाया जाता है, लेकिन पीछे में समतल दर्पण लगाया जाता है। शोरूम में, चाहे कोई किसी भी चीज़ का शोरूम हो, जैसे गाड़ी का शोरूम हो या किसी भी चीज़ का शोरूम हो, तो उसमें शोभा के लिए क्या लगाया जाता है? समतल दर्पण लगाया जाता है। बहुमूर्ति
पारदर्शी के रूप में लगाया जाता है। अब जानेंगे समतल दर्पण के गुण कौन सा है, प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर। ठीक है, अब जैसे लिखा गया उसी तरह से नोट्स बनाएंगे वीडियो को पॉज करके। समतल दर्पण का निम्नलिखित गुण है। पहला गुण, समतल दर्पण के में हमेशा आभासी और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। आभासी और काल्पनिक का मतलब वही सीधा प्रतिबिंब बनता है। दूसरा देखिए, समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के बराबर आकार का बनता है। जैसे कहने को इसका मतलब क्या हुआ कि आप जितना समतल दर्पण है आप समझेंगे, जितना हाइट हो, जैसे इसका इधर इतना हाइट है तो इसमें प्रतिबिंब भी बनेगा तो इतना ही हाइट का बनेगा, यानी कि बराबर बनता है। आपका नाक जितना बड़ा है समतल दर्पण में उतना ही बड़ा दिखाई देता है, आँख जितना बड़ा है उतना ही बड़ा दिखाई देता है, कान जितना बड़ा है उतना ही बड़ा दिखाई देता है, मुंह जितना बड़ा है उतना ही बड़ा दिखाई देता है। इसका मतलब यही है कि समतल दर्पण में बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता है। आगे चलते हैं। तीसरा, समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर किसी वस्तु को रखा जाता है उसका प्रतिबिंब दर्पण का पीछे उतना ही दूरी पर बनता है। जैसे कहने का मतलब है कि अगर समतल दर्पण यहाँ पे लगा हुआ है, दीवार से चिपका हुआ है, आप यहाँ से 5 सेंटीमीटर दूर पर रहेंगे तो आपका प्रतिबिंब भी 5 सेंटीमीटर के दूर पर ही पीछे दिखाई देगा। अब इसके जितना नज़दीक सटेंगे आपको इधर से प्रतिबिंब नज़दीक सरता आएगा, जितना नज़दीक सटेंगे उतना नज़दीक सरता आएगा। यही कह रहा है कि आप जितना दूर पर रहेंगे, यहाँ से अगर 10 मीटर की दूरी पर रहेंगे तो इसमें दर्पण में भी पीछे दिखाई देता है 10 मीटर की दूरी पर। ये आप इमेजिन कर सकते हैं, कभी भी आपको घर में आईना लगा हुआ है तो आप उसमें इमेजिन कर सकते हैं। कुछ दूरी पर खड़ा रहिए, देखिए खुद, फिर आप पीछे बढ़िए तो उसमें पीछे बढ़ेगा, फिर पीछे बढ़िए पीछे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा आगे बढ़िएगा, यानी कि इससे क्लियर होता है। आप यहाँ से याद रख सकते हैं इमेजिन करके कि समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर किसी वस्तु को रखा जाता है प्रतिबिंब भी दर्पण से उतना ही पीछे बनता है। आगे चलते हैं। समतल दर्पण में किसी वस्तु का संपूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की तुलना में कम से कम आधी होनी चाहिए। अभी समतल दर्पण है, ठीक है, ये मनुष्य इतना लंबा है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक। अब ये कह रहा है कि हमारा पूरा संपूर्ण इसमें पिक्चर आ जाए, जैसे शोरूम में या फिर कपड़े की दुकान में देखे होंगे, तो उसमें पूरा आने के लिए एक शर्त है कि पूरा तब भी आएगा जब अगर 10 मीटर का है तो कम से कम 5 मीटर का ही आईना हो। अगर 5 मिनट से कम होगा तो इसका संपूर्ण पिक्चर जो होता है वो नहीं आ पाएगा। तो याद रखना है कि अगर हमको पूरा अगर फिगर लाना है आईना में तो आधा, कम से कम आधा लंबाई की क्या होना चाहिए, मिरर होना चाहिए, तभी हमको पूरी तरह से संपूर्ण पिक्चर दिखाई देगा, सर से लेकर पैर तक दिखाई देगा। अगर उससे कम रहेगा तो सर से मतलब पैर काट जाएगा, पैर नहीं दिखाई देगा। ठीक है, आगे चलते हैं। समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब प्रसार रूप से उल्टा था। प्रसार रूप से उल्टा क्या होता है? प्रसार रूप से उल्टा होता है कि अगर आप समतल दर्पण में बाएं हाथ दिखाएंगे तो उसमें दाएं हाथ उठता हुआ प्रतीत होगा, अगर दाहिना हाथ दिखाएंगे तो बामा हाथ उठता हुआ प्रतीत होता है। इसी को प्रसार रूप से उल्टा बोलते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। बहुत ही वीवी क्वेश्चन है, आप इसको याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव्स में पूछता है। चलिए एक और है कि यदि आप समतल दर्पण में अगर समतल दर्पण के सामने खड़ा है और दौड़ कर जा रहे हैं, अगर 10 मीटर पर सेकंड से जाएंगे तो ये मिरर में दिखाएगा 20 मीटर पर सेकंड। अगर 10 से 20 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं तो इसमें दिखाएगा 40 मीटर पर सेकंड। इसमें अगर 30 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं तो इसमें दिखाएगा 60 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये पूरे हम इसमें डिस्क्राइब किया कि दर्पण क्या है, समतल दर्पण किसे कहते हैं, समतल दर्पण के कौन कौन से गुण हैं। अगर आप यहाँ तक अब देख रहे हैं तो वीडियो को अच्छा लगा ही होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आपको रेगुलर अपलोड करता रहता हूँ। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।